जंतर मंतर से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। सोनम वांगचुक ने इतना बड़ा गेम खेला कि भारत के 140 करोड़ लोग हिल कर रह गए और अब सोनम वांगचुक को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि मैंने क्यों अनशन तोड़ा, किस लिए अनशन तोड़ा। और इन तमाम चीजों के बीच भारत के मुसलमानों ने अमित शाह को परेशान करके रख दिया है। अमित शाह और उनके पुलिस वाले, अमित शाह की फौज मुसलमानों को ढूंढ रही कि मुसलमान कहाँ है, लेकिन भारत के मुसलमान ठीक अपनी जगह पर पड़े हुए हैं। वो प्रोटेस्ट में साथ भी है और प्रोटेस्ट से गायब भी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरा नुकसान हो रहा है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट ने अब अलग ही मोड़ ले लिया है जब से सोनम वांगचुक ने अपना उपवास बीजेपी के हाथों तोड़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जब पूरा भारत सो रहा था तब रात के 1 बजे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लाइव आकर छात्रों को मूर्ख बनाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का तो जिक्र नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनम वांगचुक के पास पहुंचते हैं और अपने हाथों से उनका उपवास खत्म कर देते हैं। जैसे ही सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक बीजेपी नेताओं के हाथ से खत्म करते हैं, सोनम वांगचुक के पुराने तस्वीर वायरल हो जाते हैं और लोग सवाल पूछते हैं कि क्या सोनम वांगचुक का धर्मेंद्र प्रधान से पहले से कोई पर्सनल रिलेशन है। जिस इंसान से सोनम वांगचुक का इतना पर्सनल रिलेशन, उस इंसान के लिए भूख हड़ताल में जाना अपने आप में इलॉजिकल बात बताती है। फिर सोनम वांगचुक का एक और फोटो वायरल हुआ जिसमें वो आरएसएस का पोस्टर पकड़कर बैठे हुए हैं। इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इस फोटो का हम इनकार भी नहीं करते हैं। जिसके बाद सोनम वांगचुक खुद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भैया मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की। 26 दिन हम भूख हड़ताल में थे और आप मुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सोनम वांगचुक जी, यकीनन आपने 24 दिन तक भूख हड़ताल किया जंतर मंतर पर, जिसके बाद पुलिस आपको घसीट कर ले गई। अभिजीत दीपके ने साफ साफ कहा कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपकी पत्नी का झोटा नोचा गया, आपको मारा गया, आपके पत्नी को मारा गया, हॉस्पिटल में आपके साथ गलत व्यवहार हुआ। इतना कुछ किसने किया? कौन आपको घसीट कर वहां से ले गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन आपको वहां से घसीट कर हॉस्पिटल लेकर के गया? जबरदस्ती आपका उपवास तोड़ने को कहा, कौन? वो है मोदी जी, अमित शाह की पुलिस। और फिर आपको लगता है कि आपको अनशन तोड़ना ही था, तो आप अपने हाथ से तोड़ते। आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई भी जिक्र भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने नहीं की है, तो फिर आपने अपना अनशन उनके हाथ से क्यों तोड़ा? ये सवाल तो खड़े होता ही है। और इस सवाल का जवाब देने की जगह सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैंने बहुत एहसान किया। हाँ, सोनम वांगचुक जी, आपने बहुत बहुत एहसान किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यह मामला हाथ से निकल चुका है। जो प्रोटेस्ट अब पार्लियामेंट के बाहर तक सीमित थी, अब वो प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर घुसने वाला है। फिजिकली नहीं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का मुद्दा अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, बल्कि इस प्रोटेस्ट का मुद्दा पेट्रोल, महंगाई, जॉब, बेरोजगारी से भी आगे बढ़ चुका है। यहां तक कि अब नरेंद्र मोदी जी को अपना झोला उठाकर भागना पड़ेगा। ऐसी नौबत भी आ सकती है। मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन से सरकार बने और इलेक्शन से ही सरकार गिरे, लेकिन हालात कुछ यही दिखा रहे हैं। कुछ वीडियो में आपको दिखाता हूं, उसको देखिए। जब मोदी करता है हिंदू मुस्लिम करता है, जब मोदी करता है हिंदू मुस्लिम करता है। बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के नेताओं के नाम पे तो धोखी मार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नाकामी छुपा के कहा कोविड का बुखार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नाकामी छुपा के कहा कोविड का बुखार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है।
युवा घूमे खाली खाली ठप्प कारोबार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। चुनाव में देखो पाकिस्तान ही प्रचार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पाकिस्तान के नाम से डराते हर बार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। युवा घूमे खाली खाली ठप्प कारोबार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। 100 के पार पेट्रोल चीनी 40 पार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। 100 के पार पेट्रोल चीनी 40 पार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पेट्रोल में फिर भी इथेनॉल की भरमार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पेट्रोल में फिर भी इथेनॉल की भरमार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। युवा घूमे खाली खाली ठप्प कारोबार है। कैसी सरकार है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोनम वांगचुक के उपवास तोड़ने के बावजूद भी हजारों और लाखों की तादाद में लोग जंतर मंतर में जमा और भारत के अलग अलग कोने में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए कि अब धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे, महंगाई पर भी मुद्दा बन चुका है और बेरोजगार पर भी मुद्दा बन चुका है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इतना बड़ा जोखिम लेंगे? तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर बंगाल तक हर जगह एहतजाज हो रहा है। तो यहां पर बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या नीतीश कुमार इस विरोध में बीजेपी का समर्थन करेंगे या अपने जनता का समर्थन करेंगे जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है? क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का समर्थन करेंगे या फिर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जाकर जनता का समर्थन करेंगे और अपना समर्थन बीजेपी से वापस लेंगे? आज भी भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 273 है। सरकार आज भी दूसरों पर डिपेंड है, बैसाखी पर डिपेंड है। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपना सांसद का समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस लिया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी और बीजेपी सरकार का विनाश हो जाएगा। और ये होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आजकल रोते हुए भी दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। उनके चेहरे से पूरा खुशी और मुस्कुराहट गायब हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगभग नामुमकिन है। फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए। अब यहां पर मुसलमानों ने बहुत बड़ा खेला कर दिया। सोनम वांगचुक के बाद मुसलमानों ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। सोनम वांगचुक को क्या लगा कि वो मुसलमानों को मूर्ख बना देंगे, सबको ले आएंगे धरने पर? मुसलमानों ने समझदारी दिखाई। अमित शाह जी की पूरी फौज तैयार, पार्लियामेंट के अंदर गन के अंदर बंदूक के अंदर गोली लोड। क्या मुसलमान आएगा तो भून कर रख देंगे, कोई मुसलमान का पता नहीं। गन के अंदर जो गोली थी वो वैसे ही फालतू रह गई। फिर अमित शाह जी ने अपनी फौज दिल्ली के जंतर मंतर में उतार दिया, इस उम्मीद से कि मुसलमान को बूंद बूंद को चुन चुन कर मारेंगे। वहां भी कोई मुसलमान का पता नहीं चला। मुसलमानों ने बहुत ही चालाकी से इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा तो बने, लेकिन उस तरीके से नहीं बने जिस तरीके से वो शाहीन बाग में बने थे, जिस तरीके से वो एनआरसी सीए के वक्त में बने थे। बल्कि वो बहुत समझदारी के साथ प्रोटेस्ट करने वाले जो हमारे छात्र थे, जो इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे, जो वाकई में उनका प्रोटेस्ट था, उनका उन्होंने समर्थन किया, सम्मान किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनको यहां तक कि गर्मी में हवा तक उनको दिया, उनकी सेवा की कि भाई स्टूडेंट तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मौका ही नहीं मिला कि वो मुसलमान को मार पाते। और इसका फायदा जानते हैं मुसलमानों के इस शराफत का और इस तहजीब और तमद्दन, इखलाक और इस चालाकी का फायदा यह हुआ कि गोदी मीडिया जब चलाती है कि कॉकरोच जनता पार्टी मुसलमान को पीएम बनाना चाहता है, तो यह एजेंडा फेल, क्योंकि मुसलमान प्रोटेस्ट में है ही नहीं। फिर यही गोदी मीडिया इस पूरे प्रोटेस्ट को पाकिस्तान का प्रोटेस्ट घोषित करती है, पाकिस्तान का कनेक्शन बताती है, वो भी एजेंडा फेल। क्यों? क्योंकि दाढ़ी, टोपी, हिजाब इस प्रोटेस्ट में कुछ दिख ही नहीं रहा है। सेवा करते हुए दिख रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसके वजह से ये भी एजेंडा फेल। फिर बताया गया कि दंगे, इस प्रोटेस्ट को दंगा का एंगल दिया गया कि दिल्ली पुलिस चुन चुन कर कार्रवाई करेगी। भाई मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई होगी तब तो दंगा की बात आएगी, यहां पर तो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान तो हिंदू समाज को खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो दंगे का तो सवाल ही नहीं। तो ये भी एजेंडा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और सोने पर सुहागा कि जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जब मंदिर का दरवाजा खुलना चाहिए था, लोग शरण की भीख मांग रहे थे कि मंदिर का दरवाजा खोलो, हमारा आंख जल रहा है, गला जल रहा है, हमें पानी की जरूरत है, तब दिल्ली में जंतर मंतर के करीब मंदिर का दरवाजा पुजारियों ने बंद कर दिया। यकीनन उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने बच्चों को शरण नहीं दिया, लेकिन इसकी जगह मुसलमानों ने अपने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए।
जिन लोगों को पानी की जरूरत थी उनको पानी दिया गया, जिनके आंख जल रहे थे उनके आंख धोए गए, जो जो थके हुए थे उनको आराम की जगह दी गई। मुसलमानों ने अपने इखलाक से उन हिंदू समाज का दिल जीता जिनको 12 साल से मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भड़का रही थी। और नतीजा क्या हुआ? आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी पर लगा रहे थे वो अपना झंडा उतार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस खींच रहे हैं। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकता है कि गिर जाए। अब भी अगर किसी को चुल मचा है कोई किसी मुसलमानों को कि वो नारा देकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएगा और सीने पर गोली खाएगा और बहुत बड़ा महान नेता बनेगा, तो देखो जंतर मंतर में पुलिस वाले अपने चश्मे में वो चश्मा यूज करे जिसमें कैमरा लगा हुआ है, और पुलिस का जो गाड़ी है उसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि हर किसी का चेहरा आइडेंटिफाई हो रहा है। अब देखिए इससे क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। जितना चेहरा आइडेंटिफाई होगा, जो राजपूत होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो यादव होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो ब्राह्मण होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, बनिया को भी छोड़ दिया जाएगा, जो मुसलमान होगा उसका अलग से लिस्ट बनेगा, उन तमाम लोगों का घर तोड़ा जाएगा और उनको थाना में ठूसा जाएगा और फिर उनके लिए ये भीड़ नहीं आएगी। भूल जाइए। ठीक है, आपने सेवा किया, हम भी हिंदू समाज से मोहब्बत करते हैं, हम भी हिंदू समाज के लिए जान देने को रेडी है, जब वक्त आएगा तो देंगे। हिंदू समाज से मोहब्बत करना जरूरी है क्योंकि भारत बहुसंख्यक समाज का देश है, फिर भी यहाँ पर लोकतंत्र है, ये हिंदू समाज की महानता दिखाता है। लेकिन जब मुसलमानों पर चुन चुन कर हमले होगा तो अभिजीत दीप के प्रोटेस्ट नहीं करेगा, राहुल गांधी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ये प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तो मुसलमानों को नुकसान होगा। जो मुसलमान पहुंचे उनको तो पहले से हाईलाइट कर दिया गया कि देखो ये फला माफिया पहुंचा, फला माफिया पहुंचा, तो मुसलमानों इस प्रोटेस्ट से दूर रहो और इस प्रोटेस्ट का समर्थन करना है तो खाना पीना दो, लोगों की सेवा करो, बस इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करो। अगर सरकार गोली चलाती है छात्रों पर तो करोड़ों मुसलमान जंतर मंतर पहुंचेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं क्योंकि मैं अपने समाज को जानता हूं, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। लेकिन अभी अगर कोई पहुंचेगा तो इससे उनका प्रोटेस्ट खराब होगा। ये समझ भारत के मुसलमानों को कब आएगी? जब आप वीडियो शेयर करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जय हिंद।